Hello students, hope you are doing well. I will be your teacher for this lecture. और इस लेक्चर में हम क्लास 12th की यूनिट सेकेंड मतलब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में से एक इम्पॉर्टेंट इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखेंगे विच इज कॉस इन्वर्स फंक्शन. ठीक है. अब किसी भी फंक्शन का इन्वर्स कब एग्जिस्ट करता है? जब वो फंक्शन इन्वर्टिबल हो. मतलब कॉस इन्वर्स को एग्जिस्ट करने के लिए हम क्या बोलेंगे कि कॉस फंक्शन जो है वो इन्वर्टिबल होना चाहिए. ठीक है. अगर हम रिकॉल करेंगे तो कॉस फंक्शन कहाँ से कहाँ तक डिफाइन होता है? फ्रॉम आर टू -1 to 1. मतलब आर उसके लिए क्या होता है? डोमेन. और -1 to 1 उसके लिए होता है रेंज. ठीक है. जैसा कि हम ग्राफ में देख पा रहे हैं उसकी जो वैल्यूज हैं वो -1 से 1 के बीच में आती है और उसका जो डोमेन है वो क्या होता है? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स. ठीक है. अब अगर इस डोमेन के अंदर तुम फंक्शन को देखोगे तो ये फंक्शन 1 1 नहीं है. और इनवर्स तो सिर्फ तभी एग्जिस्ट कर सकता है जब फंक्शन 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो. ठीक है. फंक्शन 1 1 क्यों नहीं है? क्योंकि मल्टीपल वैल्यूज ऑफ x के लिए हमें सेम इमेज मिल रही है. जैसे cos ऑफ 0 भी 1 होता है, cos ऑफ 2 पाई भी 1 होता है एंड सो ऑन. ठीक है. तो अभी ये फंक्शन हमारा 1 1 नहीं है. ठीक है. तो अगर हमें इस फंक्शन का इन्वर्स चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसके डोमेन को कुछ इंटरवल में एग्जिस्ट रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा जिससे ये फंक्शन क्या बन जाए? 1 1 भी और ऑन टू ये है ही, तो हमें उसका इन्वर्स मिल सकता है. ठीक है. अब वो इंटरवल अगर हम देखेंगे तो अगर हम इसके इंटरवल को 0 से पाई के बीच में रेस्ट्रिक्ट कर दें तो यहाँ पे हमारा फंक्शन 1 1 भी हो जाएगा और ऑन टू भी. ठीक है. उसी तरीके से पाई से 2 पाई के बीच में भी फंक्शन 1 1 भी होगा और ऑन टू भी. ठीक है. माइनस पाई से 0 के बीच में भी वो 1 1 भी होगा और ऑन टू भी. और -2 पाई से माइनस पाई के बीच में भी वो 1 1 भी होगा और ऑन टू भी. और ऐसे हम बहुत सारे इंटरवल्स निकाल सकते हैं. ठीक है. तो हम ये बोल सकते हैं कि इफ वी रेस्ट्रिक्ट द डोमेन टू, सबसे पहले 0 to पाई और पाई to 2 पाई और -2 पाई to -पाई और -पाई to 0 एटसेट्रा, देन फंक्शन कैसा हो जाएगा? बाइजेक्टिव और इन्वर्टिबल. देन फंक्शन विल बिकम बाइजेक्टिव एंड हेंस इन्वर्टिबल. ठीक है. और अगर फंक्शन इन्वर्टिबल बन गया मतलब हम क्या कह सकते हैं कि इन रेस्ट्रिक्टेड डोमेन और रेंज -1 to 1 के साथ हम उसका इन्वर्स निकाल सकते हैं. ठीक है. तो फिर कॉस इन्वर्स फंक्शन का डोमेन तो क्या हो जाएगा? जो कॉस का रेंज है. ठीक है. तो हम ये बोलेंगे देन कॉस इन्वर्स विल बी अ फंक्शन with domain -1 to 1 and range could be any of the intervals (0 to pi, pi to 2 pi, -2 pi to -pi, -pi to 0 एटसेट्रा. ठीक है. अब यहाँ पे क्योंकि बहुत सारी ब्रांचेस हमारे पास आ गई और इन सभी ब्रांचेस के अंदर कॉस इन्वर्स फंक्शन एग्जिस्ट करता है तो हम क्या करते हैं? यूनिफॉर्मिटी के लिए एक ब्रांच डिसाइड कर लेते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच. ठीक है. तो कॉस इन्वर्स फंक्शन के लिए जो हमारी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, ठीक है, वो बेसिकली कौन सी होगी? फ्रॉम -1 to 1 to 0 to पाई. ठीक है. तो हम कह सकते हैं कि फॉर कॉस इनवर्स
द ब्रांच विथ डोमेन, डोमेन तो सबके लिए कॉमन ही है, -1 to 1, and range 0 to pi is called प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, या फिर हम इसे शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, PVB, ठीक है। सच दैट इन ब्रांचेस के अंदर अगर cos y की वैल्यू हम x लिखेंगे तो cos इनवर्स x हमेशा किसके बराबर होगा, y की, जहाँ पे y जो है वो बिलोंग करेगा 0 से पाई के बीच में, और x जो है वो होगा इन द इंटरवल -1 to 1, ठीक है। अब cos इनवर्स फंक्शन का ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो cos फंक्शन है उसमें जो x एक्सिस पे है, मतलब एंगल्स, उनमें हमने यहाँ पे y एक्सिस पे ले लिया, और cos फंक्शन में जो वैल्यूज हैं -1 to 1 उन्हें हम यहाँ पे x एक्सिस में ले लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम वो वैल्यूज जो a, b अगर cos फंक्शन में है तो b, a पॉइंट्स को हम कहाँ पे ले लेंगे, cos इनवर्स फंक्शन में, ओके। तो प्लॉट करके हमारे पास जो यहाँ पे डार्क रीजन दिख रहा है, ये हमारा क्या डिनोट करता है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को, ओके। आई होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन, थैंक यू।